रिकॉर्डिंग में लेट कर रहा है टाइम। यस बेटा, started recording. So all of you kindly join your hands, close your eyes, and let us chant Omkar 3 times. Hi Ram. Okay, beta. So now we are ready for our class. Okay. So, Sorry, sir. Sairam, beta. Sairam to all. Yesterday we were studying about the presence of different components of food in our food item. So we learned about how can we test the presence of starch, how can we test the presence of proteins in the given food sample, है ना बेटा? तो आइए एक बार फिर से इसको देखते हैं और फिर हम साथ में देखेंगे प्रेजेंस ऑफ फैट की भी टेस्ट देखेंगे। और जैसे मैंने कहा था कल कि हम विटामिन और मिनरल्स को आसानी से इस लैब में हम नहीं है ना पता लगा सकते, इसके लिए हाई क्वालिफाइड मतलब डिफरेंट केमिकल्स न्यूट्रिएंट्स लगते हैं चेक करने के लिए। तो वो आप हायर क्लास में जाओगे और अगर आपने बायो ऑफ किया देयर यू विल लर्न दैट। ठीक है, तो फिर से एक बार देखिए वीडियो को, मैं प्रेजेंट करता हूँ और उसमें पूरा टेस्ट एक बार अगेन रिवाइज हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर आप अपने कॉपी में व्हाइट वाले जो पेज है ना नोटबुक कॉपी में, वहां पर सारे लिख लेंगे टेस्ट फॉर स्टार्च, टेस्ट फॉर प्रोटीन्स एंड टेस्ट फॉर फैट्स। और मैं बुक में दिखा भी दूंगा कहाँ पर आपके बुक में है। तो लेट अस, आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माय स्क्रीन, सी टू इट। और मैं सबसे पहले आपको वीडियो दिखाता हूँ। अच्छा, मैंने आपको सॉन्ग भेजा था, मिला आपको व्हाट्सएप ग्रुप में? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. मिल गया था। Yes, sir. बहुत अच्छा था। Yes, sir. हाँ, ऐसे सॉन्ग आप भी बनाइए। सर मिल गया था। कोशिश करना बेटा, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आप भी ऐसे सॉन्ग बनाने की कोशिश कीजिए ऑन कार्बोहाइड्रेट, ऑन प्रोटीन्स, ऑन फैट्स, ऑन विटामिन, ऑन मिनरल्स, ऐसे है ना। कोई भी कॉन्सेप्ट है साइंस का उसके ऊपर आप छोटे छोटे सॉन्ग बना सकते हैं, गा सकते हैं, है ना। तो इसमें हमारी क्या क्या चीज होगा, साइंस सीख लिया हमने, हमने लैंग्वेज भी सीख लिया, हमने गाना सीख लिया, तो म्यूजिक भी सीख लिया। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट। अगर मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच हमारा हो गया, है ना। साथ में हम दूसरे सब्जेक्ट भी सीखते जा रहे हैं, है ना, साइंस के साथ साथ, अब पता भी नहीं चल रहा है। राइट, तो आइए सबसे पहले सीखें हम प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। ठीक है, सो आई एम शेयरिंग माय दिस वीडियो ऑफ एनसीईआरटी की वीडियो में आपको शेयर कर रहा हूँ। इसको ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा, कोई क्वेश्चन हो लिख के रखना, मैं बाद में बात करूंगा आपसे। आवाज आ रही है? Yes, sir. सर थोड़ी और सर बढ़ा। बहुत Yes. स्लो है, थोड़ा हाँ, बढ़ा मैं दीजिए। सर थोड़ा बढ़ा दीजिए। ठीक है, बढ़ाता हूँ बेटा। ठीक है, लेट मी सर वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। हाँ मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ। यस, आओ, मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया आपका। ओके। Hello, students. We are here today to find out the major components present in our food. We identify these components by performing some experiments. We eat lots of food which contain starch, proteins, and fats in them. We carry out these tests to find out their presence in our food material. For this, first we take starch testing. To test the presence of starch, we need potato, we need iodine, and a dropper. For this, we crush the potatoes, then we add them in a test tube. We take this test tube and take a dropper, take few drops of iodine, and very slowly add iodine to crushed potato in a test tube. What do we observe? We observe the color changes, shows starch is present in potato. Other food materials also contain starch in them, like rice,
bananas, etc. So what Now is to test the color change, beta? Blue and black. Blue black. ब्लू ब्लैक बोले, ब्लू हाइफन ब्लैक है ना, शुरू में ब्लू रहता है, बाद में ब्लैक की तरह दिखने लगता है. So when a color changes to blue black, it means starch is present. Starch is also a type of carbohydrate. याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट हम तीन तरह से यूज करते हैं. एक होता है स्टार्च, दूसरा होता है शुगर और तीसरा होता है सेल्यूलोज, है ना, जो प्लांट में होते हैं, जो गाय जानवर वगैरह खाते हैं, है ना, उनसे उनको मिलते हैं. हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, जैसे हम लोग सेल्यूलोज को पचा नहीं पाते हैं क्योंकि हमें एनर्जी नहीं मिलती है. हम शुगर खाते हैं और स्टार्च के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट को खाते हैं, जो पोटैटो में है, राइस में है ना. तो चलिए अब आगे बात देखते हैं प्रोटीन टेस्ट. the presence of proteins in our food. We need powdered dal, caustic soda. We also need copper sulfate. We need dropper and a test tube. So we take a test tube, add copper sulfate solution to it, sodium hydroxide or caustic soda to it, and powdered dal in it. In powdered dal, we slowly add few drops of first copper sulfate solution, and wait a few seconds. Then we add caustic soda, changed in color. What do you observe? We observe powdered dal changes to violet color. The violet color indicates the presence of proteins present in dal. The other food materials, ठीक है बेटा, अंडरस्टूड है ना. Yes, sir. Two chemicals are listed of protein. One is caustic soda solution, another is copper sulfate solution, है ना. And what color is change take place? Violet. Violet color. Very good, very good. Let us go ahead. that contain proteins are milk, meat, fish, peas, gram, etc. Now we will test whether the fats are also present in our food material. ठीक है बेटा, presence of fat now, है ना, test of fat. To test the presence of fats, we need groundnut, Sir, screen freeze हो गई. Yes बेटा, बोलो. हाँ, सर स्क्रीन फ्रीज हो गई. नहीं आपकी फ्रीज हो गई होगी. अदर्स कंटेंट में बेटा सर आपकी स्क्रीन अच्छे से दिख रही है. सर आपकी स्क्रीन अच्छे से दिख रही है. यस सर, आपकी स्क्रीन फ्रीज नहीं हुई है. ओके बेटा, नाउ लेट अस सी प्रेजेंस ऑफ फैट. सर आपकी स्क्रीन बीच में फ्रीज हो गई थी. हाँ बेटा, थोड़ी मोड़ी होती या तो आपके नेटवर्क प्रॉब्लम होगा या मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम होती है, तो ऐसा हो जाता है. ठीक है, इट्स नॉर्मल बेटा, है ना. कितनी दूर से हम पढ़ाई कर रहे हैं आपस में, है ना. तो कभी कभार आपकी नेटवर्क स्लो हो जाती है या मेरी हो जाती होगी, मैं ये नहीं कह सकता, है ना. तो ऐसा होता है. ठीक है बेटा, सुनाओ. ये क्या लिया उन्होंने? मूंगफली लिया है. सर ठीक है, ग्राउंड नट्स. ग्राउंड नट्स. चलिए देखते हैं टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ फैट. that we need to crush groundnuts. We put these crushed groundnuts on the paper and press them or rub them. Now we add these groundnuts back into the china dish. We see the paper has turned translucent. देखिए बेटा, ऑयली पैच आ गया इसके ऊपर, है ना. जैसे कि अब कागज में तेल लग जाता है. यस कि आप सर. बालों में तेल लगाओ और एक व्हाइट पेपर लेके बाल में रगड़ लो, तो ऐसे ही निशान बन जाते हैं. ऑयली पैच इसको बोलते हैं. ऑयली पैच आ जाते हैं, है ना. आपके
घर में ये कर Yes, देख सकते हैं, बाकी तो Okay, होगा sir. आपके पास सॉल्यूशन नहीं होगा या फिर नहीं होगा, ये वाला कर देखना है ना बेटा। क्रश करके कोई भी काजू होगा आपके घर में, okay, sir. कोकोनट होगा और नारियल सूखा ना, जिसकी चटनी बनाते हैं हम, है ना, उससे कर देखना, ठीक है। तो At the places where the groundnut was pressed, the other food materials that contains fats include oil, butter, ghee, milk, etc. okay, so it was FAI NSRT presentation. From there I took this video, right, to show you, because you are not in the lab, है ना, at least you have seen it. This is a virtual lab. हाँ, Yes, दूर दूर sir. से दिखा दिया है Yes, ना। sir. जब है ना, God grace, the school will open very soon, everything becomes normal। अभी देख रहे हो बेटा, pollution situation is very alarming in the whole country, है ना, and you have to be very very careful बेटा। हम सबको अपना ध्यान रखना है, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखना है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स का ध्यान रखना है, सबके साथ मोस्ट टाइम घर के अंदर रहना है, हमें मास्क लगाना है जब भी मुंह लगाने की जरूरत पड़े, है ना, और अच्छी हेल्दी डाइट बैलेंस डाइट खाएंगे आपको, तो हमें लेते रहना है ना, बीच में अपनी मम्मी पापा की बातों को मानते रहना है ना, ठीक है। Sir, तो अभी हम, हाँ बोलो बेटा। sir, why the color turn into blue black? हाँ, ये आयोडीन सोल्यूशन का अपना कलर पेल येलो जैसा होता है, लेकिन जब इसमें हम स्टार्च में मिलाते हैं तो स्टार्च में भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, और उनके चलते जो कलर है आयोडीन सॉल्यूशन का वो चेंज होकर के ब्लू ब्लैक हो जाता है। और इससे हम पता लगा लेते हैं कि किसकी वजह से हुआ, स्टार्च की वजह से हुआ, तो स्टार्च उस फूड में था हमारा, है ना। Okay, ये तो sir. कंफर्म कर लिया है ना, आपको सर ऐसे बता रहे हो फूड में कार्बोहाइड्रेट होता है। स्टार्च ये टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट रखना है, स्टार्च एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, फूड में प्रोटीन होता है, फूड में फैट होता है, हमने देख लिया ना, सचमुच में होता है, ठीक है ना, हमने फूड के अंदर जाकर Yes. देख लिया, हाँ ये सब कुछ होते हैं, ठीक है। आप अब बुक देखिए अपनी, है ना, बुक में देखिए आप टेस्ट फॉर फैक्ट्स, बुक में देखिए टेस्ट फॉर फैक्ट्स, देखिए यहाँ पेज नंबर 11 पे देखिए आप, है ना, लेफ्ट साइड में टेस्ट फॉर फैक्ट्स, यहाँ भी लिखा हुआ है, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम, wrap it in a piece of paper and crush it, टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टियर, पेपर फट नहीं जाए, धीरे धीरे क्रश करना है इसको। नाउ स्ट्रेटन द पेपर, पेपर को सीधा कीजिए एंड ऑब्जर्व, डज इट हैव एन ऑयली पैच, क्या इसको तेल के निशान आ गए हैं, इफ यस इट मीन्स फैट इज प्रेजेंट, an oily patch on the paper shows that the food item contains fat। ये सबसे आसान टेस्ट है फैट का, कोई केमिकल नहीं चाहिए इसमें, है ना बेटा, कर लोगे आप लोग भी। Yes, Sir, sir. fats easy है। हाँ बेटा, तो अभी आप थोड़ा सा एक रिकैप कर लेते हैं। हमने देखा कि हमारे फूड आइटम में क्या क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है ना बेटा, Carbohydrates, fats, protein, minerals, vitamin. तो कार्बोहाइड्रेट, हाँ, there are many types of carbohydrates, the main carbohydrates found in our food are in the form of, हाँ, starch and sugar, Nutrients. नहीं, हम जो Starch, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं sugar, दो फॉर्म में खाते हैं, स्टार्च के फॉर्म में और शुगर के फॉर्म में खाते हैं। क्या बताया अभी, किसने सुना, क्या बोला था मैंने, एक और टाइप ऑफ सर कार्बोहाइड्रेट है, हम लोग कार्बोहाइड्रेट को 2 फॉर्म में खाते हैं, स्टार्च और शुगर। हाँ, और एक फॉर्म में हम नहीं खा पाते हैं, बट एनिमल्स गाय भैंस खाते हैं, उसका मैंने नाम क्या बताया था आपको, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, क्या बताया सर मैंने, कैन यू राइट इन चैट बॉक्स। हाँ बेटा, चैट बॉक्स की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ, दिख रहा है बोर्ड मेरा, Yes, sir. दिख रहा है. यस Yes, sir. CELLULOS, सेल्यूलोज, ठीक है, सेल्यूलोज, ठीक है, सेल्यूलोज भी होता है स्टार्च का तीसरा फॉर्म है, कार्बोहाइड्रेट तीसरा फॉर्म, जो हम लोग इसका यूज नहीं कर पाते हैं, हमारी बॉडी में डाइजेशन नहीं हो पाता इसका, ठीक है। Yes, sir.
सर सी के बाद क्या लिखा है? CELLULOSE, सेल्यूलोज। फिर से लिखाऊं? फिर से देखिए, फिर से लिखता हूँ मैं, दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ। चलो, CELLULOSE, सेल्यूलोज। ठीक है, आगे चलो। यस Yes, sir. सेल्यूलोज। तो हम जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो खाते हैं स्टार्च के फॉर्म में और शुगर के फॉर्म में खाते हैं, और वो हमारे बॉडी में जाकर के कन्वर्ट होता है सिंपल सॉल्यूशन फॉर्म में, जो ग्लूकोज बोलते हैं, और फिर उससे एनर्जी रिलीज होती है सेल में जाकर के, और उससे हम काम करते हैं, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है स्टोर हो जाता है हमारे सेल में इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो हमारे बॉडी की जब नीड होती है वो मॉलिक्यूल हमें एनर्जी देता है इन द, है ना, आवर ऑफ नीड। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, तो जो ये स्टार्च है बेटा, या शुगर हमारे पास जो है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, इनके सोर्सेज क्या क्या हैं, ये देखिए हम, इनके सोर्सेज देखिए, कम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इस फिगर को दिख रहा है आपको, और बड़ा करूं क्या? ये देखिए, सर दिख ये रहा से दिख रहा है। हाँ ये वाला फिगर देखिए, दिख रहा है। इसको याद कर लेना, हम पूछेंगे राइट 5 सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, आपको लिखना है स्वीट पोटैटो, पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज, बाजरा, व्हीट एक्सेट्रा। ठीक है, सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, एंड कार्बोहाइड्रेट गिव्स अस एनर्जी। है ना बेटा, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। ओके, अब उसके बाद हमने पढ़ा था फैट्स, है ना, फैट्स। फैट्स, फैट्स ऑल्सो गिव एनर्जी, फैट भी हमें एनर्जी देता है, और फैट हमें कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी देता है, दुगुना से भी ज्यादा एनर्जी देता है ना बेटा। अगर हमने बराबर क्वांटिटी में सपोज 100 ग्राम लिया कार्बोहाइड्रेट, 100 ग्राम खाया फैट, तो विच विल गिव मी मोर एनर्जी? फैट्स। फैट्स। बट सर 100 gram of fats. फैट, देखिए सोर्सेज ऑफ फैट, फैट हमें दोनों से मिलता है, प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है। सो व्हाट आर द डिफरेंट प्लांट सोर्सेज ऑफ फैट? ये डायग्राम दिख रहा है आपको? यस दिख रहा है। ऑयल, सनफ्लावर ऑयल। नट, नट खाते हैं, है ना, हम लोग खाते हैं ये क्या बोलते हैं, आमंड, कैशू नट, है ना, वॉलनट, इन सब में फैट होता है। ग्राउंड नट खाते हैं, इसमें फैट होता है। फिर तिल, है ना, ठंड के दिनों में तिल के लड्डू खाते हैं ना। और जो लोग मराठी लोग हैं, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, वो लड्डू बांटते हैं सबको, और बोलते हैं लड्डू देते हैं, फिर बोलते हैं तिल गुड़ घ्या गोड़ गोड़ बोला, है ना, तिल गुड़ खाओ मीठा मीठा बोलो, है ना। ठंड के दिनों में खाते हैं, क्योंकि ठंड के दिनों में फैट, हमारा डाइजेशन प्रोसेस अच्छा होता है ठंड में, तो ठंड में पूरा हम बॉडी में स्टोर कर लेते हैं फैट, जो आगे भी काम देती है ना बेटा। तो ये प्लांट सोर्सेज ऑफ फैट हो गए, याद रहेगा। यस सर। और Yes, sir. सोर्सेज भी हैं, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, ठीक है ना, उनके लिए, प्लस वेजिटेरियन लोगों के लिए भी है इसमें। तो जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए एनिमल, बटर, घी, क्रीम। Ghee and cream. Other people are non-veg, egg, fish and meat. क्या करना है, नोट्स लिख लेना, प्लांट सोर्स ऑफ फैट नाम लिख लेना, एनिमल सोर्स ऑफ फैट नाम लिख लेना, ऐसे वहां पर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट नाम लिख लेना सबसे, बेटा लिख लोगे ना? Yes, sir. अब आइए प्रोटीन्स, प्रोटीन्स भी हमने खाया। प्रोटीन्स क्या करते हैं? दे हेल्प इन आवर ग्रोथ, दे बॉडी बिल्डिंग फूड। हाँ, सो दे आर बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन्स, अच्छा फैट को भी बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड। सो देयर आर टू फूड व्हिच आर एनर्जी गिविंग, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। ठीक है, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन्स भी हमें दोनों से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं भी और एनिमल से मिलते हैं। सो व्हाट आर द प्लांट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स? ध्यान से देखिए फिगर को, ये सारे दिख रहे हैं आपको, बीन्स, तुअर दाल, मूंग दाल, ग्राम, Soybean, beans, then moong, gram,
दाल, beans, sources. Animal Animals and sources, vegetarian meat, milk, egg, paneer, meat, fish. fish, Oh, paneer, eggs, milk, और जो नॉन वेजिटेरियन फिश है ना, एग्स, और जो वेजिटेरियन है उनके लिए मिल्क, पनीर, इन सब से उनको एनिमल से मिलते हैं सारे ये प्रोटीन के सोर्सेज। ठीक है बेटा, इनके अलावा फूड में क्या क्या होते हैं, विटामिन होते हैं, है Vitamins ना, and minerals. vitamin and विटामिन एंड minerals. मिनरल्स। vitamins and minerals. तो विटामिन प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, अंडरलाइन कर लो। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। ठीक है ना, विटामिन क्या करते हैं, ध्यान से अंडरलाइन करना, विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेज, बीमारियों से बचाते हैं। विटामिन आल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी, है ना। विटामिन आर डिफरेंट काइंड्स, उनको इंग्लिश अल्फाबेट से लिखते हैं, जैसे विटामिन ए, नोट डाउन करना, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ठीक है, एक कई विटामिन बी का ग्रुप होता है, B1, B2, B6, इनको मिला करके बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ये विटामिन बी ग्रुप के विटामिन सारे मिला करके, है ना, कई बार डॉक्टर देते हैं खाने के लिए हमें, इनको बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है बेटा, लेकिन हमारे बॉडी को विटामिन बहुत थोड़ी सी चाहिए, है ना, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, और ये फूड से हमें आ जाता है। बहुत जरूरत पड़ती है तो डॉक्टर हमें अलग से विटामिन की गोलियां या उनके सिरप पीने के लेते हैं, आप लोग, है ना, देते हैं डॉक्टर्स। और बॉडी नीड्स ऑल द विटामिन इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, देखो बहुत थोड़ी चाहिए। विटामिन ए का फंक्शन लिख लो, विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्दी। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस होता है, डिम लाइट में दिखाई नहीं पड़ता है, और कई बार तो Yes. परमानेंट लॉस हो सकता है। विटामिन सी क्या करता है, लिख लेना सब, विटामिन सी हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीजेज। अभी देखो कोविड इन्फेक्शन का टाइम है, तो हमें विटामिन सी से भरपूर फूड आइटम लेना चाहिए। ठीक है, और जरूरत पड़े तो विटामिन सी की गोलियां आती, चूसने वाली गोलियां आती है, और साथ में जिंक भी रहता है ना। आप अपने पेरेंट्स को बताएंगे तो वो मेडिकल दुकान से ला देंगे, है ना। जिंक प्लस विटामिन सी की गोलियां आती है, खट्टी मीठी गोलियां होती है, चॉकलेट की तरह लगेगी, आपको चूस सकते हैं उसको, है ना। तो अभी इससे सबको लेना चाहिए, है ना, इट्स वेरी गुड, है ना। एक सुबह, दोपहर में, एक रात को, है ना, ले लेना सर, चाहिए। और विटामिन सी की कमी को पूरा करने के लिए क्या कर सकते हैं? इसको बेटा विटामिन नींबू, सी की कमी। के लिए नींबू, देखिए, नींबू रस पियो और बाकी चीजें। सर ज्यादातर खट्टी चीजें खानी चाहिए। आंवला इज वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन, सिट्रस फ्रूट, सिट्रस फ्रूट सारे खाना चाहिए, खट्टे आंवला खाना चाहिए, संतरा खाना चाहिए, सिट्रस फ्रूट खाना चाहिए। सारे विटामिन फ्रूट्स खाने सी के चाहिए। लिए। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टिश्यू। विटामिन डी जो हमारे बॉडी में फैट होता है ना, और सनलाइट में बैठते हैं ना, तो उसमें विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। Yes, sir. सनशाइन विटामिन कहते हैं, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं, है ना। तो हमें धूप में भी Yes. बैठना चाहिए, और मॉर्निंग की धूप, सुबह सुबह का जो धूप होता है उसमें हमें बैठना चाहिए, उसको एंजॉय करना चाहिए, इससे हमारे बॉडी में विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है। ठीक है, सर, सर्दियों में तो हम लोग छत पे ही बैठ जाते थे सुबह हाँ, सुबह। और अभी तो कोविड के समय में और प्रिकॉशन लेते हुए, है ना, दूर दूर बैठिए, है ना, मेंटेन दैट डिस्टेंसिंग, है ना। Maintain देखिए, social अच्छा, distancing. इसके अलावा देखिए कुछ सोर्सेज ऑफ विटामिन, देखिए ध्यान से लिख लेना कॉपी में। सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, मैंगो, कैरेट, पपाया, देख रहे हैं, मिल्क से भी मिलता है। फिश ऑयल, फिश ऑयल एक कॉड लिवर एक मछली होती है, सी में पाई जाती है, उसके लिवर को गर्म करते हैं तो उससे तेल निकलता है, उसको बोलते हैं कॉड लिवर ऑयल, फिश ऑयल बोलते हैं। दीज आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। फिर विटामिन बी का सोर्स लिख लेना सब बेटा अच्छे से, ठीक है। लीवर, राइस, व्हीट, इसमें विटामिन बी मिलता है, लेकिन राइस में कौन, थोड़ा थोड़ा छिलका चावल के ऊपर होता है ना, हल्का सा चावल, बहुत पूरा व्हाइट नहीं दिखेगा। पॉलिश राइस के ऊपर विटामिन बी नहीं होता। सर वो थोड़ा ब्राउनिश दिखता है। हाँ, वेरी गुड, ब्राउन राइस बोलते हैं, ब्राउन राइस। तो हमें व्हाइट राइस या फिर पॉलिश राइस खाने से बचना चाहिए, कम से कम खाना चाहिए हमको। ठीक है, अब विटामिन सी, व्हाइट राइस। विटामिन सी कहाँ कहाँ मिलते हैं, आंवला,
लेमन, ग्रीन चिली, गुआवा, ऑरेंज, टोमेटो, इनमें विटामिन सी मिल जाता है हमें, लिख लेना इसको, ठीक है। और विटामिन डी कहाँ से मिलते हैं? एग्स, लिवर, फिश, मिल्क, बटर, मिल्क, बटर है ना। फिश। तो ये सब नोट डाउन कर लेना बेटा, ठीक है। इसके अलावा है ना मिनरल्स चाहिए हमें। मिनरल्स आर नीडेड अगेन इन स्मॉल अमाउंट, ये भी थोड़े से चाहिए हमारे बॉडी में, ठीक है। ईच मिनरल इज Iron, एसेंशियल, है ना, ईच मिनरल calcium. एसेंशियल वाटर। फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। मिनरल कितने चाहिए? प्रॉपर ग्रोथ के लिए और मेंटेनिंग गुड हेल्थ के लिए चाहिए, अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, देखिए डिफरेंट मिनरल्स के सोर्सेज आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर Iodine, मिनरल्स में phosphorus, आयोडीन, तो देखिए iron, आयोडीन आयोडीन किससे calcium, मिलता है हमें? कैल्शियम, फिश से मिल जाता है, जिंजर, क्रैब से मिल जाता है, fish, क्रैब खाते हैं, आयोडीन सॉल्ट लेते हैं। देखिए सम सोर्स ऑफ फॉस्फोरस हमारे बोन्स के लिए, हमारे टीथ के लिए, हड्डियों को मजबूत सिद्धिका रखने ने के लिए। माइक ऑफ कर ले। हाँ ये देखिए मिल्क, हाँ सिद्धिका, बनाना, तू अपनी माइक म्यूट कर ले। राइस, इनमें हमारा फास्फोरस मिल जाता है। फिर ये देखिए आयरन के लिए, आयरन इज ऑल्सो एसेंशियल, हमारे ब्लड के लिए बहुत जरूरी आयरन है। एप्पल, मीट, स्पिनच, पपाया, इन सब में हमें आयरन मिल जाते हैं। कैल्शियम, मिल्क, एग, ठीक है, नोट डाउन कर लेना सब बेटा, ठीक है। अब देखिए अगर हम इन डिफरेंट फूड आइटम्स, हमने देखा अभी कि वी हैव न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड, तो क्या हमें सिर्फ एक न्यूट्रिएंट खाने से हमारी जरूरत पूरी हो जाएगी क्या? अगर हम no सिर्फ sir. नो सर, सबको न्यूट्रिएंट्स खाने हो। हमें और नो सर, हमें ऑल न्यूट्रिएंट्स है ना खाने बेटा? चाहिए। तो ये तभी पूरा होता है जब हम बैलेंस डाइट लेते हैं, है ना। क्या लेते हैं? बैलेंस्ड डाइट लेते हैं। डाइट। बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट, ये देखिए टेस्ट फॉर फैट आपने देख लिया था, है ना। टेस्ट फॉर फैट, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम, wrap it in a piece of paper and crush it, take care that the paper does not tear. Now straighten the paper and observe it carefully. An oily patch on paper shows the presence of fat in the food item, ठीक है। अब देखिए बैलेंस डाइट, the diet which contains all the nutrients in right amount, including roughage and water, is called balanced diet, ठीक है, ठीक है बेटा। सर ये बैलेंस डाइट के यस सर। डेफिनेशन वगैरह हमने 5th क्लास में भी पढ़े थे। अब Look at item balance with in if we do not take all the nutrients in right amount, then we suffer from one or more diseases. These are called deficiency Deficiency diseases. diseases. डेफिनेशन मतलब कमी हो जाना, ठीक है। तो नोट डाउन डेफिनेशन, diseases that occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency diseases, ठीक है। All deficiency diseases can be prevented, उनको रोक सकते हैं हम कैसे? By taking balanced balanced diet। diet. अगर हम बैलेंस डाइट लेंगे तो डेफिशिएंसी Balanced diet. है ना। कुछ डिजीज का नाम है नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी, ठीक है बेटा, वेरी वेरी, है ना, ये सब एनीमिया, ये सब डिजीज हो जाते हैं व्हेन यू डू नॉट टेक बैलेंस डाइट। अच्छा अगर कोई पर्सन इफ द डाइट इज डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, अगर कोई पर्सन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन अच्छे से नहीं लेता है लंबे समय तक, तो क्या होगा? उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, वो आदमी बहुत दुबला पतला हो जाएगा, इतना दुबला हो जाएगा कि चल भी फिर नहीं खा सकेगा। तो ये नोट डाउन कर लेना, बुक में दिखा दूंगा, बुक की लाइन है ये। अच्छा कोई कोई आदमी प्रोटीन नहीं लेता प्रॉपर लंबे समय तक, मान लो वो दाल नहीं खाता, दूध नहीं पीता, दही नहीं खाता, है ना, तो उसका क्या होगा? इफ अ पर्सन डज नॉट गेट एनफ प्रोटीन देन उसकी भी ग्रोथ रुक जाएगी, उसकी स्वेलिंग हो जाएगी फेस में, फेस बड़ा दिखेगा, फेस में पानी भर जाएगा, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, उसके बालों का रंग उड़ जाएगा, स्किन के कलर अच्छे नहीं रहेंगे,
स्किन डिजीज हो जाएगी बहुत सारी, और डायरिया हो जाएगा, उसको पतले पतले दस्त बार बार आएगा, है ना। तो उसको Yes. भी, है ना, तो याद रखिएगा। What happens to a person who does not get enough protein for long time? तो लिख दीजिएगा, है ना। He or she is likely to have stunted growth, swelling of face, discoloration of hair, skin diseases and diarrhea. If a person does not get both carbohydrate and protein, then what will happen? He will have the growth may stop completely. He will become very, very weak, so weak that he will not be able to walk, even move. ठीक है। अब एक चार्ट है तुम्हारे बुक में, मैं बुक में दिखा दूंगा ये। इस चार्ट को अच्छे से याद कर लेना है। सिम्टम्स है, कैसे मालूम चलता है कि बीमारी हो गई, Yes, sir. कुछ विटामिन या मिनरल के चार्ट चलते ही होता है। तो विटामिन ए देखो, विटामिन ए लॉस ऑफ विजन, इसको यहाँ पर लिख लो, नाइट ब्लाइंडनेस लिख लो, यहाँ पर लिख लो नाइट ब्लाइंडनेस, है ना। डिजीज का नाम है नाइट, दिख रहा है स्पेलिंग, नाइट ब्लाइंडनेस, Not blind. नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। ये डिम लाइट में दिखाई नहीं देता, जिस लाइट में सबको दिखना चाहिए उतनी लाइट में उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता, है ना। हिंदी में बोलते हैं रतौंधी, इसको नाम सुना होगा आपने, रतौंधी। Sir, can you repeat after vitamin A? हाँ, विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से लॉस ऑफ विजन या नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। कैसे पता चलेगा? पुअर विजन, कम दिखाई देगा। लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, रात में बिल्कुल दिखाई नहीं देता उसको। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। यस सर। विटामिन ए डाइट लेना पड़ेगा, इनको पपाया खाना पड़ेगा, इनको पीले रंग के फ्रूट खाने पड़ेंगे, इनको कैरेट खाना पड़ेगा, है ना, अच्छे से खाना पड़ेगा, इनको मिल्क लेना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा विटामिन B1 या सिर्फ बी बोलते हैं भी, इनकी कमी से क्या होता है? बेरी Very, बेरी कैसे पहचान होती है? ब्लैरी ब्लैरी हो जाए, उसमें हम लोग कमजोर रह जाते हैं। वेरी लिटिल एनर्जी तो हमारी जो मसल वीक हो जाती है, तो काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, एनर्जी कम मिलती है, तो उनको वेरी वेरी रहता है। विटामिन बी की कमी होती है, तो उनको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लेना चाहिए, और फिर ऑल दोज फूड आइटम्स विच कंटेन विटामिन बी वो लेना चाहिए उनको, ठीक है। विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है? स्कर्वी, है ना। क्या पहचान होती है? ब्लीडिंग गम्स, गम से खून निकल आते हैं। बोन टाइम टू हील, छोटा मोटा घाव हुआ उसको भरने में लंबा टाइम लग जाता है, जल्दी ठीक नहीं होता, तो उनको विटामिन सी की कमी है, स्कर्वी हो गई है, उनको विटामिन सी रिच डाइट लेना चाहिए। विटामिन डी कमी से क्या हो जाएगा? Rickets. है ना, बोन्स हड्डियां मुलायम हो जाती है, जरा सा गिरा टूट जाती है ना, झुक भी जाती है, बोन उसके पैर झुक जाते हैं। कैल्शियम की कमी से क्या हो जाता है? बोन Bone एंड and tooth decay. है ना, हाँ, वीक बोन्स, टूथ डिके, दांत जल्दी गिर जाते हैं। आयोडीन की कमी से क्या होता है? गोइटर, Goiter. ग्लैंड्स इन द नेक, यहाँ पर जो ग्लैंड है वो फूल जाते हैं, बड़ा हो जाता है, लटक जाता है यहाँ पर, ठीक है। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, बच्चों में मानसिक बुद्धि कम हो जाती है, सोच ले नहीं पाते हैं, है ना। आयरन कमी से क्या होता है? एनीमिया, याद रखना, स्पेलिंग याद रखना, है ना। मैंने पहले बताया था ना, एक मेरा नाम बताओ, मेरा नाम क्या है? सागर सर। एक बच्चे ने मेरा नाम लिखा था ऐसे, ये सागर सही है? सर गलत है, शुगर है ये, शुगर सर गलत है। हाँ, ऐसी गलती मत करना आप भी। अगर आप भी कोई लेटर गलत लिख दोगे तो क्या हो जाएगा? वो दूसरा वर्ड बन जाएगा, फिर मार्क्स नहीं Marks मिलेंगे। कट जाएंगे फिर. हाँ, अच्छे से याद कीजिएगा। एनीमिया, ये बहुत वीकनेस हो जाती है, थोड़ा सा दौड़ते हैं तो हाँफने लगते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं सांस फूलने लगती है, इसका मतलब हमें वीकनेस है, हमारे बॉडी में ब्लड में आयरन की कमी है, एनीमिया हो गया हमें। तो इसको अच्छे से मैं बुक में दिखाता हूँ, आपसे बुक से लिया हुआ ही, मैंने कहाँ से लिया है देखो, बुक से दिखाता हूँ मैं आपको बेटा। देखिए अपनी बुक देखिए आप, सर ये पेज नंबर 3 पे है. ये देखिए, ये टेबल अच्छे से याद कर लेना सब लोग। इस टेबल को कॉपी में लिख लेना, व्हाइट पेज पे लिख लोगे ये पूरे टेबल को। टेबल नंबर 2.3, सम डिजीजेस कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। Sir, on which page? सर ब्लैंक पेज और लाइन पेज। पेज नंबर 16 पे है,
ब्लैंक पेज पे लिखना है इसको, ओके सर। ब्लैंक वाले पे लिखना है। ठीक है बेटा? Sir, we will make this chart on blank page. हाँ बेटा, yes. ठीक है, so with this we have completed this chapter. Now we can see some summary में इसको पढ़ लेना अच्छे से, थोड़ा सबको पढ़ने आना चाहिए, है ना? मैं बाद में कभी पढ़ने के लिए बोलूंगा, सबको अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। जो बुक पर वर्ड्स लिखे हुए हैं, जिनको भी दिक्कत है, प्रॉब्लम पढ़ने है, वो पेरेंट्स के पास बैठ के जोर से पढ़ना शुरू करें किताब को, है ना? ओके सर। हाँ, बच्चे किताब नहीं पढ़ पाते हैं अच्छे से, तो बेटा साइंस का समझ में आएगा उनको, ये मेन पॉइंट्स पढ़ लेना अच्छे से, समझ में नहीं आया तो उसको पूछ लेना। अब आप क्वेश्चन देखिए, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड, कर सकते हो? The major nutrients of food are carbohydrate, protein, fats, vitamin and minerals. जस्ट डिस्कस कर लो। नेम द फॉलोइंग द न्यूट्रिएंट्स व्हिच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। Carbohydrate and fat. आई थिंक आप ये सब कर सकते हो आराम से, है ना? सारे क्वेश्चन कॉपी में कर लेना, सब कर लेना अच्छे से, कॉपी में कर लेना बेटा, है ना? आपको अगर प्रॉब्लम होगा तो अगले क्लास में मुझसे पूछ लेना, ठीक है? Okay, sir. है ना बेटा? तो ओके हाँ, और 5 मिनट हमारे पास है, तो टाटा क्लासेज में चलते हैं, है ना? थोड़ा सा यहाँ से आने की कोशिश कर रहे हैं आपको। साइन अप करना पड़ेगा मुझे, साइन इन करना पड़ेगा। एक मिनट है ना, न्यू मैं दोबारा बोलता हूँ बेटा, कुछ समझते हैं इससे, बाकी कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत है तो पूछ लेना मुझसे अभी। ओके, लेट दिस ओपन, है ना? कुछ समझते हैं इससे भी हम लोग। क्लास 6 कंपोनेंट्स ऑफ फूड, है ना बेटा? तो हमने डिफरेंट कंटेंट पढ़ा हमने, व्हाट टू डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। ओके, कंपोनेंट बैलेंस डाइट देख लेते हैं। बैलेंस डाइट, है ना? डेफिशिएंसी डिजीज पढ़ रहे थे, है ना? इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। डेफिशिएंसी डिजीजेज, है ना? सिम्टम्स एंड कॉजेज ऑफ डेफिशिएंसी डिजीजेज। देखिए ध्यान से, देखा? पेरेंट रामू, डिफिकल्टी सीइंग इन द डार्क, एट टाइम्स अ प्रॉब्लम सीइंग ड्यूरिंग डे टाइम आल्सो। बता सकते हो विच डिजीज? Ramu has difficulty Loss of seeing vision. and at times विटामिन ए Lack of vitamin नाइट ब्लाइंड night blindness caused by a deficiency of vitamin A. ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। चलिए नेक्स्ट। Shyam has got bleeding gums and his wounds don't heal fast. बताओ विच These डिजीज? look like symptoms. vitamin C, scurvy, Vitamin C. नहीं विटामिन सी, विटामिन सी। Vitamin C. नेम द डिजीज, नेम द डिजीज। sir, vitamin C, Scurvy. scurvy, Scurvy of deficiency। Very good. Next। Arun has bent legs and walks with a lot of difficulty. vitamin E, rickets, Rickets. sir, diseases rickets, विटामिन डी हाँ, सुनो मेरी बात, ऐसे मैं जब पूछूंगा, एक बच्चे का नाम बता दूंगा, उसमें ये प्रॉब्लम है, आपको बताना पड़ेगा which deficiency disease suffering from and which mineral he needs in his diet and what are the symptoms
है ना बेटा? गुड, नेक्स्ट. Ritu has a lot of cavities in her teeth and her bones fracture easily. Ripples are a sign of calcium deficiency. ठीक है, कैल्शियम. Calcium. Sir, calcium. Calcium. Sir, disease is On the neck. Swelling up of the neck is due to iodine deficiency. Iodine. iodine. And sir, disease is goiter. हाँ. Goiter. वाटर का GOITRE आपके बुक में TER दिया है ना? सही स्पेलिंग ये भी GOITRE, गोइटर. ठीक है, ये भी स्पेलिंग लिखना. Sir, which is the correct spelling? दिस वन GOITRE, दोनों सही है. एक अमेरिकन है, एक ब्रिटिश में लिखा हुआ है. देखते हैं ना आप लोग. कलर बुक में तो GOITRE लिखा है, ER लिखा है. लिखा. हाँ, दोनों सही एक्चुअली है. एक अमेरिकन होता है कलर, देखो आप देखना कंप्यूटर में कलर COLOR लिखेगा और हम कैसे लिखते हैं COLOUR लिखते हैं, है ना? तो इसी तरह का डिफरेंस है, लेकिन ज्यादा ये लिखना आप GOITRE लिखना, गोइटर. ठीक. Muni gets tired easily and cannot do much household work. बता. Looks like Muni has iron deficiency. Anemia. 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 Iron. Iron. Sorry, sir. Yes, sir. Iron. Anemia. Anemia. ये टेबल देख लीजिए आप लोग, है ना? ये टेबल आपके बुक का टेबल है. Yes, sir. आपके बुक का टेबल है. टेबल में अच्छे से याद रखेंगे सबको. ठीक है. Drag each food item to the correct nutrient. बताओ इसको कहाँ ले जाऊँ, बोलो. विटामिन ए Sir, vitamin A. Vitamin. नॉट क्वाइट. सर विटामिन ए के लिए हमें Not quite. विटामिन सी. ओके. सर फिश चाहिए और विटामिन सी के लिए. कॉलीफ्लावर. विटामिन Cauliflower. Sir, cauliflower, iron. सर विटामिन डी. सर विटामिन सी. Vitamin D. That's सर right. विटामिन सी. सर ब्रेड. सर विटामिन हाँ? Vitamin C. Vitamin. सर विटामिन ए. सर विटामिन ए. Vitamin A. Iodine. चीज. आयोडीन. सर विटामिन सी. Not quite. सर विटामिन C. सर विटामिन Calcium. योगर्ट. Calcium. 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 सर कैल्शियम. Calcium. Calcium. सर Vitamin Calcium. Vitamin D. Calcium. Sir, vitamin D. सॉल्ट. सर विटामिन. Sir, iodine. 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 सर विटामिन सी. Vitamin C. आयोडीन. Vitamin Iodine. स्ट्रॉबेरी. सर Vitamin That's right. Vitamin C. Broccoli, iron. Vitamin टोमेटो जूस. Vitamin A. Vitamin D. Vitamin A. Vitamin A. Vitamin D. Vitamin D. Vitamin D. Calcium. That's right. Iron. सर कैरेट. Not quite. सर विटामिन. Sir, carrot, vitamin Iron. C. Vitamin. सर विटामिन सी. सर विटामिन. Vitamin D. सर विटामिन सी. ये तो पक्का विटामिन. Vitamin D. Calcium. सर विटामिन Not सी. quite. सर विटामिन. Quite. सर विटामिन सी. Iron. Quite. Vitamin A. Vitamin A. A. ये क्या है? Chicken liver. लीवर. सर विटामिन सी. Vitamin A. Shrimp. Vitamin. Calcium. Calcium. So calcium. Vitamin D. Calcium. Vitamin D. Vitamin D. Iron. Iron. लिवर ऑयल. सर ये तो विटामिन सी. Vitamin D. Vitamin D. Vitamin D. Calcium. Vitamin D. मशरूम. Mushroom.
सर कैल्शियम 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 मशरूम विटामिन डी कैल्शियम विटामिन डी सर विटामिन डी मशरूम विटामिन डी डी मशरूम विटामिन डी मशरूम विटामिन डी यस That's right. एंड ये सर कैल्शियम 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 सर ये लास्ट वाला तो तुक्के से किया है क्योंकि सब लोग फ्री हो गए थे इसलिए Causes diseases Note down. spread diagnosed through their symptoms. These can be remedied by intake of foodstuff rich in that nutrient. Okay. So this है ना, we can conclude this class, right बेटा? है ना? So यस सर यस सर यस सर कर लेना चैप्टर का, ठीक है? और मैं ग्रुप में क्वेश्चन भेज दूंगा फॉर समर वेकेशन असाइनमेंट। आज नहीं जरूरी है, कभी भेज दूंगा, ठीक है? ओके सर शांति शांति Sharam sir. थैंक यू सर यस सर